Well, Honda Motors has halted production at one of its two car manufacturing plants in India. जापान की बड़ी ऑटो कंपनी होंडा कॉर्स इंडिया लिमिटेड ने ग्रेटर नोएडा की अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया है। Honda Car's Greater Noida unit has stopped production due to non-performance. होंडा ने इंडियन मार्केट में जब भी कोई कार लॉन्च किया, वो लॉन्च के साथ ही अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर बन गई। फिर चाहे वो होंडा सिटी हो, सिविक, अकॉर्ड या फिर CR-V। होंडा उन पहली कार में से है जिसने अपने क्वालिटी और वीटेक इंजन के दम पे पूरे भारत में अपना नाम कर दिया था। लेकिन आज होंडा की सेल लगातार गिरती जा रही है। पिछले 3-4 साल में होंडा ने बहुत ही खराब मार्केट में परफॉर्म किया है और पिछले अगर हम कुछ टाइम से देखें तो होंडा अपनी कई सारी कार्स को इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू कर चुका है। चाहे 2018 में वो मोबिलियो हो, 2019 में होंडा ब्रायो हो, 2020 में अकॉर्ड, CR-V और BR-V हो, और साल 2022 के अंत तक होंडा अपनी जैज, WR-V और 4th जनरेशन सिटी होंडा को भी मार्केट से डिसकंटिन्यू करने जा रहा है। इसके साथ ही होंडा की इंडियन मार्केट में इतनी हालत खराब हो चुकी है कि उन्होंने साल 2020 में अपना ग्रेटर नोएडा का प्लांट भी बंद कर दिया, जिसमें वो करीब 1 लाख कार्स बनाने की कैपेसिटी उनकी थी, जिसे उन्होंने 1997 में शुरुआत किया था। इसके साथ ही इनके कई सारे इंजीनियर्स बेरोजगार हो गए, जिन्होंने होंडा को कभी इंडिया की नंबर 1 कार ब्रांड बनने में मदद भी किया था। होंडा के फॉल के पीछे जो कई सारे रीजंस बताए जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इंडिया में हाई टैक्सेस की वजह से होंडा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, मारुति, टाटा, महिंद्रा या फिर हुंडई की कार्स इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। होंडा के फॉल के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि होंडा ने इंडियन मार्केट को कभी अच्छे से समझा ही नहीं और उन्होंने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट सही समय पे लॉन्च ही नहीं किया। फिर चाहे वो सब 4 मीटर कार्स हो, एक्सपेंसिव हैचबैक्स हो, डीजल कार्स हो या फिर SUVs, होंडा ने कभी भी समय पे अपने सही प्रोडक्ट को लॉन्च मार्केट में नहीं किया। होंडा की ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं है, बाकी जिन कंट्रीज में भी होंडा अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, उन्होंने समय के साथ अपने सही प्रोडक्ट को नहीं लाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से होंडा अपने डाउनफॉल की तरफ जा रही है और वो सारे रीजंस पे हम बात करेंगे क्यों होंडा आने वाले समय में इंडिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। होंडा की शुरुआत भारत में साल 1995 में जॉइंट वेंचर में हुई थी उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। जब होंडा इंडियन मार्केट में एंटर की तो उस टाइम कार मार्केट इंडिया का काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, जिसको एक मिडिल क्लास का पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता था। अरे भाई साहब, आपसे हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है, नहीं खरीद सकते हम ये गाड़ी। और उस समय होंडा ने सबसे पहले होंडा सिटी लॉन्च किया, जो कि एक एक्सपेंसिव कार थी, लेकिन इंडियन मार्केट में इससे काफी ज्यादा पसंद किया गया और पहले साल में इन्होंने 8000 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मार्केट में सेल कर दिए थे। उस समय इंडियन मार्केट में मारुति अपने अफोर्डेबल कार्स के ऑप्शन के लिए जानी जाती थी, लेकिन होंडा ने अपनी एक प्रीमियम कार लॉन्च के साथ ही इंडिया को एक नया ऑप्शन दे दिया। जिनके पास पैसे हैं वो एक अच्छी कार अफोर्ड कर सकते थे होंडा की। और इसके बाद होंडा ने इंडियन मार्केट में पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने होंडा अकॉर्ड लॉन्च किया, जो कि एक और बड़ी सक्सेस बनी। इसके साथ 2003 में उन्होंने होंडा CR-V लॉन्च किया, जो कि इनकी पहली SUV कार थी। और फिर आती है होंडा सिविक, जिसने इंडियन मार्केट में धमाका कर दिया, जिसके कूल लुक, सुपर डायनेमिक्स और वीटेक इंजन एकदम अलग थे मार्केट में। इसके साथ ही अगर कार मार्केट में किसी भी कंपनी को एक्सपेंड करना होता है तो उन्हें अपने डीलर्स के साथ काफी अच्छा रिलेशन बनाना होता है, और यही होंडा ने भी इंडियन मार्केट में किया। ये ऐसे पहले कार ब्रांड थे भारत के जिन्होंने अपने मल्टी स्टोरी शोरूम्स भी भारत में लॉन्च किए। होंडा के शोरूम्स मारुति के सामने काफी ज्यादा लग्जूरियस दिखाई दिया करते थे, और इसके साथ ही होंडा ने अपने कस्टमर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश किया, चाहे वो आफ्टर सेल्स ऑफरिंग्स देना हो या फिर स्पेयर पार्ट अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल कराना हो। उस समय के होंडा के CEO का पूरा फोकस था कि होंडा का इंडियन मार्केट में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। अगर कोई कस्टमर होंडा सिटी लेके बोर हो चुका है तो उसके बाद उसे वो होंडा अकॉर्ड ऑफर करते थे, और अगर उससे भी वो बोर हो चुका है तो उसे होंडा CR-V ऑफर किया करते थे। ये कस्टमर दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच ही ना करे, उसको इतने सारे ऑप्शंस एक ही ब्रांड में मिलते जाए। होंडा की मोस्टली कार्स इंडियन मार्केट में 8 से 10 लाख के ऊपर हुआ करती थी, जो कि अपर मिडिल क्लास को टारगेट किया करते थे। यहाँ पे होंडा ने रियलाइज किया कि हम लोअर मिडिल क्लास के लिए भी एक अफोर्डेबल कार लॉन्च कर सकते हैं, और इसके बाद इन्होंने प्रीमियम हैचबैक होंडा जैज लॉन्च किया, जो कि 7 लाख रुपए का था, और इस कार के थ्रू ये सीधा कंपीट कर रहे थे स्विफ्ट से, जो कि 4 लाख रुपए की थी। लेकिन दोस्तों, ये कार इनकी काफी टाइम नहीं चली और 2 साल के अंदर कंपनी ने इस कार का प्रोडक्शन भी बंद कर दिया। इसके बाद साल 2011 में होंडा ने ब्रायो लॉन्च किया, जिसका बेस प्राइस करीब 4 लाख था, लेकिन इसे भी कस्टमर्स ने नहीं पसंद किया, क्योंकि यहाँ पे बूट स्पेस काफी ज्यादा कम था और इंटीरियर्स इसके उतने अच्छे नहीं थे, जिस वजह से ये कस्टमर्स के दिमाग में बहुत अच्छी अपनी छाप नहीं बना पाई। इसके बाद साल 2013 में होंडा ने अपनी अमेज लॉन्च किया, जो कि एक मार्केट में बड़ा हिट साबित हुआ और ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था। इसके 1 साल बाद कंपनी का जो 80% प्रॉफिट बढ़ा था वो सिर्फ इस एक कार की वजह से बना था।
ये कार होंडा की सबसे पहली डीजल कार थी। हालांकि इनके कंपीटर्स ने करीब 4-5 साल पहले ही कई सारे डीजल वेरिएंट्स इंडिया में मार्केट में लॉन्च कर दिया था, लेकिन फिर भी कस्टमर्स ने इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया। लेकिन इस कार में भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जहां होंडा के पेट्रोल इंजन बेस्ट थे, वहीं इनके डीजल इंजन काफी ज्यादा नॉइजी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे होंडा ने सबसे बड़ी गलती किया था कि उन्होंने सही समय पे अपनी डीजल कार नहीं लॉन्च किया था। साल 2010 के समय अगर हम देखें तो इंडिया में डीजल के प्राइसेस काफी कम हुआ करते थे पेट्रोल के अकॉर्डिंग। और अगर हम साल 2013-14 में जाके देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने डीजल के प्राइसेस को रेगुलेट किया, जो कि करीब करीब अब पेट्रोल के बराबर हो चुका था। तो कस्टमर्स को अब डीजल और पेट्रोल में काफी कुछ अंतर नहीं था, और इसके बाद कंपनीज पेट्रोल कार की तरफ अब ज्यादा मूव कर रही थी। लेकिन इस समय होंडा अपनी डीजल कार लॉन्च करती है, जो कि इस समय से काफी पीछे चल रहे थे। इसके बाद होंडा ने अपनी डीजल वेरिएंट में ही BRV और मोबिलियो लॉन्च किया, जो कि मार्केट में फेल हो गए। साल 2017 में क्रेटा, ब्रीजा जैसी कार्स ने करीब 1 लाख से ज्यादा कार्स इंडियन मार्केट में बेची, लेकिन BRV जो कि होंडा की कार थी वो करीब 20,000 ही बिकी। और इसी टाइम फिर से कार कंपनीज पेट्रोल इंजन की तरफ मूव कर रही थी, और यहाँ पे पूरी तरीके से होंडा इंडियन मार्केट में फेल होने लगी। लेकिन होंडा अब भी अपनी डीजल कार्स को ओवर सप्लाई करती जा रही थी इंडियन मार्केट में, और ये इंडियन मार्केट को समझ ही नहीं पा रहे थे। इन्होंने अपने डीलर्स को भी फोर्स करना शुरू कर दिया कि आप डीजल कार्स को ज्यादा बेचिए, लेकिन कस्टमर सब पेट्रोल कार की तरफ मूव करते जा रहे थे। इसके बाद होंडा ने अपनी WRV लॉन्च किया, जो कि अल्टरनेटिव थी एक कॉम्पैक्ट SUV की, लेकिन इंडियन ऑडियंस ने इसको भी नहीं पसंद किया। होंडा की बेसिकली प्रॉब्लम है कि वो समय के साथ अपनी अपॉर्चुनिटी को रियलाइज नहीं करते हैं। जिस समय उन्हें डीजल वेरिएंट लॉन्च करना था, उस समय कंपनी ने डीजल वेरिएंट नहीं लॉन्च किया, और जब कंपनी पेट्रोल की तरफ फोकस करने लगी तो कंपनी डीजल पे ज्यादा फोकस कर रही थी। यही प्रॉब्लम इनकी बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिलती है। अगर हम यूएस के मार्केट में देखें तो होंडा की सिर्फ एक ही पिकअप ट्रक है, रिज लाइन, जो कि लीस्ट सेलिंग पिकअप ट्रक्स में से एक है। और अगर हम यूएस के पूरे मार्केट में देखें तो सबसे ज्यादा जो चीजें बिका करती हैं वो होती है पिकअप ट्रक्स। तो होंडा को यहां पे अगर अपने कई सारी वेरिएंट्स लॉन्च करती तो वो यूएस में काफी तेजी से पॉपुलर हो सकती थी। यही प्रॉब्लम कंपनी की अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी है, जहां पे कार्स काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। वहां पे कंपनी ने सिर्फ 20 से 22,000 कार्स बेची। इन रीजंस में SUV काफी ज्यादा बिका करती है, लेकिन होंडा ने कभी SUVs इस मार्केट में लॉन्च ही नहीं किया। और यही प्रॉब्लम इनकी यूरोपियन मार्केट में भी देखने को मिलती है कि मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने सही प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किए। इसके बाद ही होंडा ने अपने कई सारे अनाउंसमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वेजल लॉन्च करने वाले हैं, नई कार, जिसकी अभी मार्केट में कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पे होंडा का कहना है कि वो इंडियन मार्केट में अब नई SUVs लॉन्च करेंगे, जो कि पूरी तरीके से होंडा सिटी पे बेस्ड होगी। तो माइट भी देखते हैं कि इंडियन मार्केट में ये किस तरीके से अब क्रेटा को टक्कर दे पाएगी, ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन आज की डेट में होंडा इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी सही नहीं परफॉर्म कर रही है। सबसे बड़ा उसका रीजन है कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को कभी भी ग्रैब नहीं किया। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप होंडा की कार पसंद करते हैं या नहीं? आपको इनकी कार्स कैसी लगा करती हैं? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।